नमो नमः एवरीवन। ये एक्रेलिक कलर पोर्ट्रेट कैसी लग रही है आपको? मैं इसकी स्टार्टिंग से आपको वीडियो दिखाती हूँ। वैसे कहते हैं कि एक थ्योरी है आर्ट की, ऐसा कहा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। कहते हैं कि किसी अपने की अगर हम स्केच बनाते हैं और उनको गिफ्ट कर देते हैं तो वो हमसे दूर चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, झूठे मिथ तो बिल्कुल भी फैलाने नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने तो अपने करीबी लोगों के इतनी बार स्केच बनाए हैं उनको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास खुशी जाहिर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरे को आर्ट बहुत पसंद है और मैं अपनी खुशी इसी से ज़ाहिर करती हूँ। अगर मेरे को किसी को दिखाना होता है कि हाँ आप मेरे लिए स्पेशल हैं, तो मैं उनको एक स्केच बना के उनको गिफ्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहते हैं। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि जिनको हम पसंद करते हैं उनके हम स्केच बनाएंगे और उन्हें दे देंगे तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो जिनको स्केच बना के अभी तक दिया है वो तो मेरे हमेशा से करीब रहे हैं, बल्कि और करीब आ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये उनका प्यार है, ऐसे कह सकते हैं। और मेरा प्यार ज़ाहिर करने का तो यही तरीका है, क्योंकि आई लव माई आर्ट। क्योंकि आर्ट मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि इसके बिना तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पहचान इसी से बनाई है। तो ये आर्ट मैंने एक्रेलिक कलर से बनाई है। कैसी लग रही है आप लोगों को? इसको करने में मेरे को टाइम तो बहुत लगा है, पर जब तक हम किसी भी अपनी कीमती चीज़ में अपना समय नहीं देंगे तो वो कीमती बनेगा कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है हमारे समय की वैल्यू, कि हम अपना समय किसको दे रहे हैं, है ना। तो फाइनली मैं इस स्केच को करती चली जा रही थी, इस पे काम। और जब कोई भी स्केच मैं कर रही होती हूँ तो उसमें जब ज़्यादा टाइम लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्केच कब कंप्लीट होगी, और फिर थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं इसे कब तक कंप्लीट कर पाऊँगी। खुद को टाइम लिमिट में बांधना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मैं इसको बस अब 2 घंटे में, चाहे 3 घंटे में, या फिर 1 दिन में मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूँगी। मैं कभी भी अपने आप को ऐसे टाइम में नहीं बांध पाती हूँ। अगर मैं करती हूँ तो मैं स्केच ख़राब कर देती हूँ, पर मैं हिम्मत रखती हूँ, बहुत पेशेंस के साथ काम करती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं इसे ज़रूर कंप्लीट करूँगी। तो मैं बस लेयर वाइज़ काम करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत जैसा भी हो सके मैं उतना करती हूँ। और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्केच कंप्लीट हो जाती है, जिसका फाइनल रिजल्ट देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है कि फ़ाइनली मैंने कर दिखाया। और जब स्केच मैं बनाती हूँ तो उस समय मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं ऐसे वीडियो में अपने बोलूँगी, चाहे जो कुछ भी है, पर मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि अभी मेरी, ऐसा कह सकते हैं कि मैं वैसे बहुत बात करती हूँ, लेकिन जब सच में वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है या फिर अपनी वॉइस डालनी होती है तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। तो अपने आर्ट से रिलेटेड मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे शायद से कि मैं किस प्रकार से कि मुझे वीडियो में बोलना क्या है। तो देखते हैं आगे, मैं इसी प्रकार से और प्रयास करूँगी कि मैं निरंतर अपनी वीडियो डालती रहूँ। क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत करना बहुत बेटर होता है, सोचने से तो ज़्यादा अच्छा है कि हम करेंगे करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, आप करो, अभी करो, जो भी करना है आपको करके दिखाना है। इसीलिए हम सोचने से तो बेहतर है कि हम कुछ तो करें। तो फाइनली जब ये मेरा स्केच बन गया तो ये लुक कुछ ऐसा दिख रहा था, और जिनको मैंने ये स्केच दी वो मेरे मामा मामी हैं, उनको ये स्केच बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। ओके बाय।